गुड इवनिंग एवरीवन। ये पेपर हम आगे कंटिन्यू डिस्कशन में लेके आ रहे हैं बेटा। गुड इवनिंग बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में, हाँ बेटा बोलो। अच्छा एक सेकंड बड़ा कर देता हूँ मैं। अब दिख रहा है बेटा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे थे हम लोग, वो वेंकटेश्वर वाले कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके में डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे, तो इस लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या आ जाएगा? ये x माइनस 4 अपॉन माइनस 2, 3 कॉमन ले लिया, y माइनस 2 अपॉन 3, और यहां पे कॉमन ले लिया हम लोगों ने, माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो z माइनस 2 अपॉन 4 आ जाएगा। तो आ जाएगा x अपॉन 4 माइनस 2 1। तो a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। और l निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है बेटा? क्या होता है l का फॉर्मूला? क्या होता है? तो ऐसे a का आ जाएगा, ऐसे m का निकालेंगे हम लोग, ऐसे z का आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या आ जाएंगे, निकालो जरा। ठीक है रिधिमा, ठीक कर रहे हैं हम लोग ये। ठीक है, -2/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, और -2/3 आ रहा है। रचित आपका ये आया था बेटा एग्जाम में? मैंने सर और वाला पार्ट। चलो और वाला पार्ट कर लेते हैं, वैसे पहले वाला ज्यादा आसान था। अब इसका बी वाला पार्ट कर लेते हैं हम लोग। कॉपी कर लिया बेटे आपने? कार्ड कर ले जरा। चलिए आगे चलते हैं, इसका और वाला पार्ट देखते हैं। और वाले पार्ट में क्या है देखिए जरा। इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे वेक्टर के, 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। हेलो बेटा, कैसा है? सबके प्री बोर्ड चल रहे हैं भैया? 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, वेंकटेश्वर का पेपर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में पहले 20 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। तो ये a वेक्टर दे रखा है आपको, ये b वेक्टर दे रखा है बेटा। तो 3a प्लस 2b वेक्टर क्या हो जाएगा? 3 इंटू में कितना हो जाएगा? प्लस 2b वेक्टर कितना बेटा? इसको सॉल्व करके देखो क्या बन के आता है वेक्टर। तो 3i प्लस 4i हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 7i कैप, ये 3j, और माइनस का 8j, माइनस का 5j हो गया, और माइनस का 6k, और प्लस का 10k। कितना आएगा ये? हाँ हाँ पूछ ले, बीच में बता दूंगा मैं, इनको सवाल पे लगा दूंगा मैं। ये आ गया, तो हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई है। तो डायरेक्शन वैसे कैसे निकालेंगे? वही दोबारा वो फॉर्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल टू L, A कितना आ गया था यहाँ पे 7, B कितना आ गया था -5, C कितना आ गया था 4। निकालो। अच्छा, इनकी शॉर्टेज डिस्टेंस पूछनी है बेटा आपको रिधिमा? अभी निकाल लेते हैं जरा। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ अभी वेंकटेश्वर का तो पेपर है बेटा ये। बीच में मैं थोड़ा सा 1 मिनट का मैं पॉज ले रहा हूँ जरा। कर लिया ये वाला? कर लिया बेटा? ठीक है, चलते हैं आगे। एक सवाल है इस बच्चे का,
शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन है इसका। एक बार एक सेकेंड आ रहा हूँ। सवाल है ये इनका, मैडम ने भेजा है, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ उसको। सवाल है आपके, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। लाइन एक दे रखी है आपको, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4। और दूसरी लाइन है x माइनस 2/4 y माइनस 4/6 और z माइनस 5/8। अच्छा, ये दोनों लाइन पहली बात तो पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइन से तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, b क्रॉस रिधिमा, ये लगेगा फॉर्मूला बेटा यहाँ। और आप शायद पता है कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे, आप शायद ये लगा रहे थे, रिधिमा शायद आप ये फॉर्मूला लगा रहे थे बेटा। कोई भी ले लो बेटे, तो एक ही बात है, अगर जो ऊपर लिया वही नीचे लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा ना बेटा। आप 2 3 6 ले लीजिए, आप 2 3 4 ले लो, क्योंकि वो नीचे भी तो आ रहा है उसका मॉडुलस बेटा हमारे पास, तो वो नलिफाई हो जाता है इफेक्ट उसका। तो मैं करूं या इज इट ओके? एक बार कॉपी कर लो, अभी कोई बात नहीं, निकाले तो निकाल ही लो ना, क्रॉस भी हो जाएगा, चेक कर लो जरा, निकाल लो उसको, सभी बच्चे निकालेंगे इसको जरा। रचित कर रहे हो बेटा? यस सर। इसका आंसर मुझे नहीं मालूम, अब आपका तीनों का आएगा वो मैच करेंगे ना, इसने ऐसे पूछ लिया ना। आंसर है तुम्हारे पास बेटा इसका? तो आपका आंसर कितना आ रहा है, तीनों के आंसर से मैच करेंगे। रचित आपका कितना आंसर आ रहा है इसका? अभी कर रहा हूँ सर, निकला नहीं पाएंगे। ठीक है, निपुण आप बताओ।
ठीक है करो। हाँ जी कितना है? अच्छा मल्टीप्लाई वो नहीं किया हमने। बेटा क्या आंसर आया है आपका? क्या है आपका? कर बेटा कर जरा, उसको इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा कितना आया? 16/√29 आ रहा है आपका। आपका कितना है बेटा रचित? ऐसे कुछ आ रहा है सर क्लास करके। ऊपर ऊपर कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है, खाली 5। करो, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। अरे यार चलो बी कितना है मैं लिखता हूँ। बी कितना हो गया बेटा देखो, 2i कैप प्लस वीजे कैप प्लस 4k कैप, इसका क्रॉस पे a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 1 सीधा लिख दो i 4 माइनस 2 2j, एक सेकेंड 5 माइनस 3 2k हो गया है ना, यही करा है ना। और अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट कितना आएगा इसका 4 प्लस 9 प्लस 16 √29 ही आ जाएगा बेटा, नीचे तो √29 आ ही रहा है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो कितना आएगा देखो, i j k कितना आ गया 2 3 4 1 2 2 हो गया बेटा हमारे पास। कितना आएगा बेटा देखो जरा, मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, एक सेकेंड आया। इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो जरा एक बार, ठीक है ना। भाई माइनस से तो सारा फिर उधर गया भाई इसमें। माइनस 2 प्लस के है ना, ये है। हाँ बिल्कुल सही है सर, अंडर रूट 5/29 आंसर। हो गया बेटा कितना है? सबका आंसर आ रहा है 5 आ रहा है अब आपका। रिधिमा इनका तो 5 आ रहा है बेटा। मतलब √5/√29 आ रहा है। हाँ इसका आपका सही था, इसका मतलब 5/√29 आ रहा है, ऊपर भी √5 नहीं आ रहा। अरे यार सबके अलग अलग आ रहे हैं, √5 कहाँ से आ रहा है ऊपर। आपका कितना आया रचित? भाई यार एक सवाल में रुला देते हो। एक सेकंड देखो जरा, इसका देखो जरा, ये गया ये गया ये गया ये गया 6 माइनस 8 माइनस का 2i हो गया, और ये गया माइनस का j, ये आ गया 4 0 हो गया तो 0 हटा दो यहाँ पे, प्लस के में ये गया 4 माइनस 3 के आ गया। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, नहीं डॉट प्रोडक्ट सॉरी, बस इसका मॉडुलस निकाल देंगे तो √5 आएगा ना बेटा फिर।
√5 आएगा, तेरा ठीक था। रिधिमा आपका गलत क्यों हुआ बेटा? चलो तलवार आपका क्यों गलत हुआ? अच्छा क्लियर है आपको ये वाला सवाल? अब चलो अगले अगले सवाल पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ए पार्ट। और वाला क्या, कोई बात नहीं, पहले वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स बीटा, कॉस इनवर्स गामा किसके बराबर है? 3 पाई के बराबर है। तो वैल्यू निकालनी है किसकी? अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा, और गामा अल्फा प्लस बीटा। करते हैं। हाँ ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो गया। कॉस इनवर्स अल्फा क्या क्या कर दिया है? बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा, गामा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाए थे। ये आपको लिखवाया नहीं है मैंने, देखो ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। पता है बस किसके बराबर होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है ना, ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। ये आपने पहले कभी फॉर्मूला देखा है रचित जी? ठीक है हाँ। तो अच्छा ये कैसे करेंगे? इसमें देखो क्या लगाएंगे हम लोग। कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 पाई माइनस में कॉस इनवर्स जेड हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा बीटा, ये कॉस नहीं सॉरी ये रह जाएगा अल्फा बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कॉस को धर लिए हैं कॉस 3 पाई माइनस कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स जेड हो जाएगा। भाई मैंने कॉस इनवर्स को वहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया। अब कॉस में 3 पाई माइनस थीटा कितना होता है? कॉस 3 पाई माइनस थीटा। 3 पाई का मतलब पूरा साइकिल घूम गया तो पाई माइनस थीटा ही हो गया। पाई माइनस थीटा का मतलब कितना हो गया? कॉस 180 माइनस थीटा ही हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, नेगेटिव हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो यानी कितना आ जाएगा ये? अल्फा बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना बताया आपने? कॉस तो था ही, कॉस कितना आ जाएगा यहाँ पे? कितना बताया आपने? अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस कॉस थीटा होती है। माइनस कॉस थीटा हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम लोग कॉस तो था ही हमारे पास, माइनस बाहर कॉस थीटा कितना है? कॉस इनवर्स है। हाँ कितना आ गया? अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस का गामा बच जाएगा केवल, कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसको धर ले आओ, अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा था ना, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं जेड लगा दिया। गामा 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 ही है वो फॉर्मूले में, एक्स वाई जेड। तो ये आ गया हमारे पास। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। करो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, कितना आएगा ये? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और गामा। मैंने अल्फा बीटा प्लस गामा 4 जैसा लग रहा है, गामा है एक तरह का। और इक्वल टू क्या है? इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा इक्वल टू में? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा यहाँ पे? ये आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या प्रूव करना था? मैं तो ये भी भूल गया। अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी थी यहाँ। कैसे निकलेगी? देखो कुछ कट रहा है क्या? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कट जाएगा। इन सबको इधर ले आते हैं, कितना आ जाएगा ये?
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 1 के। लेकिन हमें तो किसी और की वैल्यू निकालनी थी। इसको मल्टीप्लाई कराएं जरा, क्या आएगा? हमारे पास तो कुछ और वैल्यू निकल के आ गई है। नहीं गंदा नहीं, थोड़ा बड़ा है सवाल है। हमने वो वैल्यू नहीं निकाली जिसकी हमें चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। आप लोगों का क्या इनपुट है सवाल में, बताइए। अच्छा एक मिनट देखो, अगर ये प्रूव करना होता तो हम ये प्रूव कर देते, हम बस करते चले जा रहे थे, हमने नहीं देखा कि हमें लाना क्या है। मल्टीप्लाई तो करें यार, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? अल्फा बीटा ये कितना आएगा? अल्फा गामा ये कितना आएगा? बीटा गामा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा बीटा और कहीं भी आया है तो सब डबल हो रहे हैं एक तरह से, है ना? तो क्या हो रहा है ये 2, क्या आ रहा है 2 अल्फा बीटा 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा। तो 2 कॉमन ले लिया तो किसकी वैल्यू चाहिए? ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये उसी के बराबर ही तो है एक तरह का, देखें तो पता है क्या? क्या वो बोलो, बोल बोल। सर वो हम मतलब वो जो है ना, क्या? जो ऊपर सबसे इक्वेशन लिखे हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड उस वाली इक्वेशन में ऐड कर दे और अरे पूरा ले लो ना सर। तो मैंने तो खा लिया, आप खाओ। अरे खाना यार। दीदी जा रही है बाहर। सर वो जो फर्स्ट वाला है क्या सर 2 3 है? सब छुट्टी पे है। ये तो इसलिए आया, कल इसका मैथ्स का पेपर होगा। हाँ हाँ करा रहा हूँ, उसको भी करा रहा हूँ, उसकी डाउट लेता हूँ ये मैं। तो आ गए। मैदान सर के कहाँ गए हैं? हाँ बोल बोल बोल। जो भी लगा सर हाँ हाँ सब नीचे मतलब बोथ साइड ऐड कर देते तो फिर सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बन जाएगा वहां पे। हाँ वही करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी। नहीं ये हम सीधा कितना लिखें इसका आंसर? इसको हम क्या लिखें? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर लिख दें इसका। एक है ना थ्योरम होती है हमारे पास, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एक मिनट जरा, मेरे को एक मिनट दो जरा। अच्छा आप लोगों के किसके इनपुट है ऑनलाइन वालों के? अच्छा इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारा एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो? क्या मतलब सर एग्जैक्ट आंसर सर तो अगर मतलब नहीं हाँ। सॉल्व भी करना हाँ कर रहे हैं, अभी करते हैं हम लोग। आ गया ये। मतलब वैसे हम कर सकते हैं, मतलब वैसे हम कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस नहीं ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये थोड़ी आएगी। इसमें आएगा। चलिए हाँ रिधिमा अपना तरीका बताइए, आप क्या कह रहे थे बताओ। ये कह रही है कि मैं ऐसे करूंगी कॉस इनवर्स, ये 3 पाई दे रखा था, ये 3 पाई के बराबर है, ये आपने एजम्पशन मानी है, ये भी पाई के बराबर कर दिया आपने, ये कह रहे हो आप ये भी पाई के बराबर कर दिया, ये भी पाई के बराबर कर दिया, ये कह रहे हो आप। तो इसे एक्स की वैल्यू कॉस पाई, अल्फा की वैल्यू कॉस पाई, वाई की वैल्यू कॉस बीटा, नहीं कॉस सॉरी बीटा की वैल्यू क्या आ गई? कॉस पाई। गामा की वैल्यू कितनी आ गई? तो अल्फा एक्स की वैल्यू -1 आ गई आपकी, सॉरी अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू -1 आ गई और गामा की वैल्यू माइनस, ये कह रहे हो आप? क्या इसने ये फिर जुगाड़ लगाया, देखो क्या फाइनल इक्वेशन क्या थी हमारी? नहीं मैं तो उसी सॉल्यूशन पे जाऊंगा, मैं देखता हूँ उसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं। अब ये कह रही है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बीटा
गामा प्लस अल्फा, तूने कहाँ से देखा सॉल्यूशन, ऑनलाइन देखा है क्या? अभी कह रही है इनकी वैल्यू निकाल ली ऐसे हम लोगों ने, तो इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1, ये -2 -1 -2 -1 -2, तो कितना आ गया 2 + 2 + 2 6 आ रही है। देखता हूँ जरा मैं आंसर की में क्या है आंसर। आर्टिशन में, लेकिन ये तो एजम्पशन मानने वाला हो गया बेटा, वो ये ना कि रटने वाला सवाल हो गया ये। हमें प्रूव तो कर दिया लेकिन हम कुछ और प्रूव करके ले आए। चलो लेट्स सी, अभी हम देखेंगे और इसका आंसर 6 ही आ रहा है, आंसर तो यही आ रहा है। अभी जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगी है यहाँ पे। रचित आपने तो किया ही नहीं था ये। हाँ ठीक है, 10 मिनट के बाद इसी लिंक से और वाला पार्ट भी करते हैं हम लोग। ये कॉपी कर लिया, कर लो जरा एक बार। ये ऐसे कुछ नबी देते हैं ना कि बच्चे ना करते। अब तू क्या करेगा कल के पेपर में, क्या रिवाइज करेगा? मैट्रिक रिटर्नमेंट करके जाएगा, एलपीपी करके जाइयो, तो ठीक है इंटीग्रेशन अच्छा करे क्योंकि वो बड़ा चैप्टर में मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है जो टाइम वेस्ट हो जाता है बस इंटीग्रेशन में बचा, बाकी सब रिवाइज करते हो। ठीक है। कोई डाउट है तेरे थोड़े बहुत? हां थोड़े बहुत चलो सैंपल लेवल वाली बुक जो बताई थी ना आपने उसमें चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका हम लोग। वही तो ये वैसे मतलब बुक में भी नहीं हाँ ये बुक में भी नहीं है, थोड़ा मैथ्स में ही रहता है, तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे तूने कहा था बिगिनर लेवल का है जेई में। हाँ वो वाला था। हाँ। मुझे याद ये वाला क्वेश्चन था वो। नहीं हां यही बोला था तुमने। दक्ष आपसे हो गया अब ये? यस सर हो गया। चलिए इसका और पार्ट देखें, अभी कॉपी कर रहे हैं बच्चे। तो वैंकूवर जा रही है, एटावा ऑटवा ऑटवा, हाँ सॉरी, ऑटवा जा रही है। ठंड बहुत होती है वहाँ तो। बहुत ज्यादा, भी तो -30 चल रहा है ना। चलिए जी आगे, पेपर तेरा स्टैंडर्ड बनाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। तेरे स्कूल में डिफिकल्ट नहीं बनाते, ये प्लस पॉइंट है। मतलब बुक से ही हाँ हाँ, मतलब बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला पेपर बनता है तुम्हारे यहाँ का, गंदा नहीं बनाते तुम्हारे यहाँ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये दे रखा है वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स हाफ प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3। निकालते हैं जी, क्या है ये, कितना था बेटा? साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स हाफ प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3। बताइए अच्छे जी क्या करा आपने? कॉस स्क्वायर, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा को पहले 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं मैं? तो ये हाँ अभी देखेंगे 1 - ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स हाफ हो जाएगा, और सिमिलर ये कितना हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर। ठीक है जी, अब उसका लीजिएगा, अब यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया बेटा आपने, कॉस से कॉस इनवर्स क्योंकि पूरे का स्क्वायर है, तो कॉस से कॉस इनवर्स कर जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 - 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 1/4 प्लस 1 - 1/9। तो एलसीएम ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे, 9 दूनी 18, 36 ले लिया, कितना आ जाएगा 36 - 9 प्लस 36 - 4, 36 72 - 13/36, 72 में 13 गया तो 59/36। देखता हूँ सही आंसर है। अब देखो किस्मत वाली बात है ना, देखो वो क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट था, ये आसान था। तो शुरू करना जी। हाँ वही ऐसा ठीक है रिधिमा। थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी थर्ड पेपर डिस्कस करने से फायदा होता है नहीं? हाँ 23 देखेंगे जरा। 23 मेरा फेवरेट भी है।
इसे दो पेज लूंगा ना, नहीं बोला नहीं है, 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट में किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 माइनस साइन 2x। तो 1 माइनस साइन 2x का तो फॉर्मूला होता है एक, sin 2x मैं लिखता हूँ 1 को हम लिखेंगे, मैं अगले स्टेप में करके दिखाता हूँ। 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट में कितना है 1 माइनस साइन 2x। देखिए 1 माइनस साइन 2x आपको अलग से पता होना चाहिए 1 माइनस साइन 2x क्या होता है। देखो 1 माइनस साइन 2x को हम लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 1 को, और साइन 2x को हम 2 साइन एक्स cos x लिख सकते हैं। ये हम लिखाते भी है 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला ये होता है। इसका स्क्वायर खोलो कितना आएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना आएगा 2 साइन एक्स cos x माइनस, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा हमने अच्छा अच्छा मैंने 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 गलत कर दिया, नहीं नहीं ये होना चाहिए था, मैं ठीक कर देता हूँ, मैंने होल स्क्वायर मैंने गलती से लगा दिया, एक बार दोबारा चल देते हैं। सही मैंने कहा तो बड़ा आसान हो गया यार। 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये था माइनस का 2 साइन एक्स cos x, इसको अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स माइनस cos x का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या cos x माइनस साइन एक्स का लिखो या साइन एक्स माइनस cos x का लिखो। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अंडर रूट के अंदर में, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर और अंडर रूट कर जाएगा, बचेगा कितना, sin x minus cos x। ये बचेगा नहीं बचेगा, नहीं नहीं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया अब, cos x का, सॉरी इंटीग्रेशन तो उल्टा होता है ना यार, साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का क्या होगा, और cos x का साइन एक्स, 0 से पाई बाय 2 माइनस बाहर निकाल लो, पहले अपर लिमिट पुट करो कितना आएगा, cos पाई बाय 2 प्लस माइनस माइनस बाहर है, cos पाई बाय 2 कितना हो गया 0, साइन पाई बाय 2 कितना हो गया 1, cos 0 कितना हो गया 1, साइन 0 कितना हो गया 0, ये तो 0 आंसर आ गया इसका, तो 0 तो नहीं आता मेरे को लग रहा है। रचित आपका आंसर कितना आया, तो आपने यहाँ sin x minus cos x लिखा है, मैंने वहाँ cos x minus sin x लिखा था, बट आंसर ठीक ही आता था, याद नहीं है। नहीं इसका आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है, इसका आंसर तो आ रहा है 2, देखते हैं कहीं अच्छा अच्छा गलती पता नहीं लगी, √2 माइनस, ये आंसर आ रहा है इसका, तो इसके लिमिट तो पाई बाय 4 तो लिमिट नहीं थी इसकी, मेरे को लग रहा है हाँ लिमिट पाई बाय 4 होगी। बाहर माइनस ही तो है। हमारा आंसर तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, रिधिमा गोयल, ये देखो जरा, बॉड मास्टर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स का लिखो, या वो साइन एक्स माइनस cos, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन होगा तो वही आएगा। इसको ऐसे पुट करिएगा सबसे पहले, मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं, एक बार लिमिट 0 से पाई बाय 4 पुट करके करते हैं एक बार, क्वेश्चन में आ रहा है हाँ नहीं मेरे को लग रहा है कि लिमिट का कोई चक्कर ना हो कि, हैं क्या, इसी में बात करो ना। हाँ अगले स्टेप में कर लो, यहीं कर लो, इसका तो आंसर 0 आ रहा था हमारा। दीदी मैं एक बार देख ले जरा, एक बार सिंगल साहब, हाँ जी सर, सही आ रहा है हमारा, सर मेरे को लग रहा है कि हम a plus b minus x वाली जो प्रॉपर्टी थी ना, अंडर रूट 1 minus sin x हो जाएगा, वो करके कर रहे थे। नहीं नहीं क्यों हो जाएगा, सिंपल हो रहा है तो फिर प्रॉपर्टी क्या करेगी, एक बार मैं इसको यहाँ से चेंज कर रहा हूँ ट्रैक इसका, इसको अगर हम लगा लें यहाँ पे लिमिट लगा लें इसके अंदर में, क्या 0 से पाई बाय 4 कर लें, एक बार देखें फिर आंसर आता है क्या, cos पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, cos 0 0 साइन 0 cos 0 1, cos पाई बाय 4 कितना हो गया
प्लस 1/√2 -1 प्लस 0। हाँ तो ये 1/√2 कितना हो गया? 2/2 2/√2 -1। अब 1 क्या ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे? माइनस से मल्टीप्लाई करो कितना देगा? माइनस का √2। लगा दी। पूछो क्या? क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 सवाल बताओ, इसमें रेवेन्यू कौन सा है कैपिटल कौन सा है? 4 नंबर का आना है। -√2 + 1 हो जाएगा ये। यही आ रहा है ना, देखो। हाँ, ये याद है। हमारा आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। हाँ, sin x माइनस cos x है। हाँ, चेक। अगर cos x माइनस sin x रखेंगे तो चलो माइनस का फर्क आ जाएगा। चलो, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। cos x minus sin x लेके चलो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ। साइन का माइनस का ही फर्क आएगा ना, बाकी तो ठीक ही है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, cos x का क्या होता है? sin x। माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया, cos x + sin x लिख लिया। उस वाले तरीके में गए, cos π/4 sin π/4 1/√2 1/√2 2/√2, तो √2 बचेगा। √2 -1 आएगा यहाँ, या वो कर लो -√2 + 1 कर लो, आंसर तो यही आएगा। क्या कहते हो? हाँ, कितना आंसर आ रहा है? हमारा तो आंसर यही आ रहा है। चेक करता हूँ। लिमिट 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ √1 - sin 2x। पाई में तो वो हो जाएगी ना, तो टाइम की तो 0 हो जाएगी बच्चे, और 0 का 0 होते sin की वैल्यू में cos की वैल्यू पाई में -1 हो जाएगी। आंसर तो यार हम ही गलत कर रहे हैं बेटा। पंजाबी करो यार, अभी मीटिंग। क्वेश्चन तो सही है। अगला सवाल करो जब तक आप। अगला करो जरा। फंक्शन इज इंक्रीजिंग। मोड में लेना पड़ेगा बेटा हमारे को, उसमें दो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेंगी।
प्लस माइनस मान आता है क्योंकि नॉट लगाया नॉट से तो लगता है तो द क्रिटिकल पॉइंट कटेंगे ए द क्रिटिकल पॉइंट साडा निकलेगा 5/4 तो 5/2 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ सकते हैं 0 to integration from 0 to ਪਹਿਲਾਂ 0 ਤੋਂ 5/2 5/4 ਇਹਦਾ मान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5/4 ਤੋਂ 5/2 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ 5/4 ਤੋਂ 5/2 ਇਹ मान पॉजिटिव होएगा माइनस cos x और x के ਦਾ मान माइनस ठीक है अपना पड़ेगा 0 ਤੋਂ 5/4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ मान ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए हो जाएगा 0 to 5/4 sin x माइनस cos x ये माइनस साइन और इंटीग्रेशन करेंगे जी से sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x और cos x की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin x लिमिट हो जाएगी साडी 5/4 तो 5/2 और x की देखिए से ए हो जाएगा फिर sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x और माइनस cos x माइनस sin x क्या बोल हाँ इसने पता नहीं क्या 2 मिनट का गैप दे रहा है कल मीटिंग शुरू करने में रही 5/2 तो 5/4 ए हो जाएगा माइनस प्लस cos x प्लस sin x तो 5/4 होने का मान तू तो अपने डाउट निकाल ले क्या डाउट था आ रहा हूँ बेटा इस पेपर को तो मैंने सॉल्व ही करके लाना बेटा ओके आ जाएगा बेटा इन्वर्स नहीं है इन्वर्स मीटिंग हो रही है सर हाँ 1 मिनट इशू हो रहा है 1 मिनट में हो रही है गूगल मीट पे लगी हाँ वो भी है लेकिन उसमें फोन करते हैं नहीं हमें सी पे बढ़िया रहता है हमारा
हाँ जी चलें, ये हमारे आ गया था। एक्चुअली हमें है ना ये मोड में लेना पड़ेगा ये, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है ना वैल्यू है। बस फिर अब करता हूँ मैं जरा उसको। हाँ 1296 था, 1296 इंटू स्क्वायर होगा 36। 1296 वो वाला हाँ जी रचित आवाज़ आ रही है बेटा? 36 बाय यस रचित ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू थे ना, हमने ध्यान नहीं दिया ये। बहुत खुलेगी। हाँ मोड से खुलेगी ये, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से हमारा ट्रैक एग्जाम मोड से खोला था, आपका आगे आंसर मैच कर गया था फिर, तो अब आपने स्ट्राइक क्यों नहीं करवाया ये? ड्रॉप कर देना सवाल। अच्छा देखो क्या हो जाएगा फिर ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब मोड की वैल्यू को 0 पुट करेंगे हम लोग। तो 10x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। x की वैल्यू कितनी हो गई, 5/4 हो गई। अब लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके 5/4, और प्लस क्या करेंगे 5/4 से लेके। अब फंक्शन का साइन चेक करना पड़ेगा। जब 0 से 5/4 के बीच की वैल्यू है तो क्या वैल्यू आएगी, इनके बीच की वैल्यू बताओ कोई। 0 से लेके 45 के बीच की वैल्यू 30 डिग्री ले लें। साइन 30 माइनस कॉस 30, साइन 30 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2 माइनस √3/2। तो वैल्यू किस में आ रही है, तो ये फंक्शन माइनस में ले लेंगे, तो नेचुरल सी बात है वो किस में आ जाएगा, प्लस में ले लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा वो वाला हमारे। जुगाड़ करो निपुण। जी सर। समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं हम लोग? जी सर अभी जानते हैं। हाँ यहाँ पे बेटे ना मोड में वैल्यू नहीं पड़ेगी, वैल्यू आपको ये। थैंक यू। निपुण मोड में वैल्यू लेंगे क्योंकि अंडर रूट था, तो ये हमारे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4, तो लिमिट 0 से 5/4 आएगी, 5/4 से 5/2 आएगी। अच्छा सर। ये फंक्शन नेगेटिव में आएगा और ये फंक्शन पॉजिटिव में आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये घर पे काम करेंगे वाला। ओके सर। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ 24 कह रहा है कि वैल्यू बताओ ए की फॉर विद द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, कि आर पे इंक्रीज करे। तो इसका एफ एक्स निकालो पहले तो, cos x minus a और अगर इंक्रीजिंग इफ इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन तो उसका मतलब क्या आएगा, एवरेज एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। इज ग्रेटर देन 0 किसके लिए पूछी इन्होंने, ए की वैल्यू पूछी है, तो क्या हो जाएगा। खत्म कर दी क्लास, ढीले हो रहे हैं बच्चे। सर पीपीटी बना के लाया था ना। अच्छा अच्छा, तो खटाखट 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 खिला दिया। हाँ तो सर इस पर कॉस्ट की डोमेन की वैल्यू भी डाल सकते हैं। हाँ वही डलेगी, मैं फाइनेंसर देख रहा हूँ कितना आ रहा है हमारा। कॉस्ट माइनस 1 24 था ने,
तो इंक्रीजिंग के लिए क्या जरूरी है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो क्या हो गया हमारे पास, ए की वैल्यू पूछे ना हमसे बेटा, तो क्या हो गया, ए इज लेस देन कॉस एक्स, तो यानी किसके बीच में आएगी, -1 से लेके किसके बीच में आती है कॉस की वैल्यू हमारी, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या लेके चलोगे, तो -20 से -1 के बीच में आ जाएगी। तो ए, हाँ ए की वैल्यू पूछे ना हमसे, एक बार कॉपी कर लो बेटा इसको। हाँ रिधिमा, पुराना वाला क्वेश्चन दिखाऊं जरा एक बार मैं। 24, सॉरी वो तो वहां मिलेगा। ये देखो बेटा जरा, ये फंक्शन था ना अंडर रूट में था ना बेटा, ये तो मॉडुलस में लेंगे वैल्यू, यहाँ पे मॉडुलस में लेंगे तो sin x माइनस cos x को 0 पुट करेंगे, tan x बना गया, x की वैल्यू π/4 आ गई, तो लिमिट हमारी डिवाइड हो जाएगी 0 से लेके π/4 और π/4 से लेके π/2। तो एक बार इनके बीच की वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन नेगेटिव में आ रहा है और ये पॉजिटिव में आ रहा है। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको बाद में। ट्वेंटी 24 क्लियर है अच्छी आपको, ये 2 नंबर के हैं, हाँ तभी तो कहता हूं पीछे शुरू करो, इसमें टूट लेगा आदमी 2 या 3 नंबर में, हमेशा कहते हैं पीछे से स्टार्ट करना चाहिए पेपर। 25 में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इन दोनों वेक्टर को प्लस कर लेंगे, एक सेकेंड, सॉरी क्रॉस, हाँ सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। 26वां अच्छा सवाल है फिर, लेकिन 26वें का दूसरा वाला ऑप्शन आसान है, ये हमने बहुत प्रैक्टिस की है, इसको परफेक्ट स्क्वायर ही तो बनाना है, लेकिन पहले माइनस, हाँ लेकिन पहले अंदर माइनस कॉमन लेंगे इसमें, और फिर माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते हम लोग, क्यों आयोटा आ जाएगा। कर लोगे बार ट्राई इसको, हाँ अच्छा ये वाला कर लोगे, इसमें रेशनलाइज करके होगा, कर लोगे 26, मैं नहीं करा रहा, मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ, सारे कराने लगा तो 4 दिन में पेपर खत्म नहीं होगा ये, तुम घर पे भी करोगे जरा। रिधिमा 27वां सवाल देखो, बढ़िया पा रहा, 27वां देखो जरा, 2025 cos x अपॉन sin x प्लस cos x, sin 90 - x cos x हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी लगा लें इसमें, ये सब पे दोनों को ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से आएगा कुछ कॉमन आ रहा है। 5/4 ही तो आंसर नहीं आ रहा इसका, एक बार करके देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ, मैं देखूं 5/4 आंसर नहीं आ रहा, इसका आंसर आ रहा है अटपटा सा लिखा हुआ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 101/17 शायद, एक से पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या आंसर लिखा हुआ है, अनेबल टू रिकॉल की क्या है ये, क्या करना है इसके अंदर में, आपने कर लिया था फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के, यस सर, मेरा आंसर 101/17 तो बिल्कुल ही आ रहा है। इसका आंसर 101/17 ही मेरे पास आ रहा है लिखने में, तो इधर क्या लिखा हुआ देखो जरा, इधर आइयो, क्या लिखा हुआ है, 101/17 ही है, मतलब ये बहुत गंदा नहीं है सर, 101/पाई भी नहीं लग रहा है, हाँ पाई भी लग रहा है, पता नहीं क्या है, ये क्या लग रहा है, सर कंफ्यूजन है, 100 दूर से 101/10 10/पाई तो नहीं आया था जरा, सर पाई में कुछ आया था, 10/पाई या 101/पाई कुछ ऐसा आएगा इसका आंसर। चलो एक बार ट्राई करके देखना, मैं नहीं करा रहा इसको, फिर हमने डिस्कस कर लिया, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, 28वां देखो जरा, ये कौन सी इक्वेशन आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, लीनियर, हाँ एक बार आप सॉल्व करके देखेंगे। 29वां देखिए जरा, 29वां ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ग्रेटर देन कितना आ रहा था 29 का आंसर बेटा तेरा, सर अनबाउंडेड रीजन था तो इनइक्वालिटी प्लॉट करनी पड़ेगी।
हाँ, तो आपका आंसर कितना आया था? जो भी आंसर याद नहीं है मुझे, बट हो गया था बस। 18,60,000 आएगा। हाँ यही था सर, सिमिलर था, यही था। 30th क्वेश्चन तो आसान था। कौन सा 30th और 31वें का बी पार्टी बड़ा आसान है। ये तो हमने करे थे काफी सारे। देखो तेरे पेपर में ऐसे ही आएंगे। इसका प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 कर लेंगे। तो इसमें क्या आंसर आया था? के की वैल्यू कितनी आई थी तेरी? बट ठीक था, सिंपल क्वेश्चन। के की वैल्यू 8/15 आई होगी। क्या सर, आवाज कर रहे थोड़ी। 8/15 8/15। ओके सर। हाँ जी, हाँ यही था। चलो बेटा आप इस पेपर को सॉल्व करिए। अब आप, मेरे कराने से नहीं होगा, आप जितना करके आएंगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है रचित? ओके सर। चलो रिधिमा आप भी पूरा करोगे पेपर को उसको। चलो बाय बाय एवरीवन। ओके बेटा।